Hello friends, welcome back to our channel. Students, we are studying about acid, bases and salt. We have started acid, base and salt, that is chapter 5th in NCERT of class 7th. Okay, तो उसमें हम लोगों ने क्या कवर कर लिया था कि हम लोगों ने एसिड, बेस और सॉल्ट्स कवर कर लिया था। आज हम लोगों को न्यूट्रलाइजेशन है एवरीडे लाइफ में देखना, अपनी डे टू डे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या यूज है उसको हमें देखना है। ठीक है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था कि एसिड जो खट्टा होता है टेस्ट में, एसिड बेसिस जो हमारा बिटर होता है टेस्ट में और टच करने पे सोपी फील होता है वो बेस होता है। एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं कि व्हेन एसिड एंड बेस बोथ आर मिक्स टुगेदर दे न्यूट्रलाइजेस देयर इफेक्ट, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंड द थर्ड सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज नोन एज सॉल्ट। ओके, एंड हीट इज इवॉल्व्ड। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन इन डे टू डे लाइफ, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, एवरीडे मतलब हमारे दैनिक जीवन में, रोजमर्रा में क्या हमारा न्यूट्रलाइजेशन का महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि पहला न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल्स इसको ले लीजिए। एक इनडाइजेशन में ये हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब जो हमें अपच हो जाती है, हम नहीं बोलते कि खाना हमें नहीं पचा, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो उसमें हमारा न्यूट्रलाइजेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। कैसे मिलता है? अभी हम लोग ने जो सेकंड चैप्टर दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा था, उसमें हमने देखा था ना कि ह्यूमन बींग्स में खाने का न्यूट्रलाइजेशन कैसे हो रहा है, मानव में भोजन का डाइजेशन कैसे हो रहा था, पाचन कैसे हो रहा था। तो पेट में क्या हमारे था कि HCl था। HCl एक एसिड होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो वो क्या कर रहा था, वो किस लिए प्रेजेंट था? क्योंकि वो फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहा था, हमारे भोजन के पाचन में वो मदद कर रहा था। लेकिन यही HCl जब लार्ज क्वांटिटी में हो जाए, एक्सेस हो जाए हमारे पेट में, तो ये क्या करेगा? ये डिस्टर्ब करेगा ना हमारे सिस्टम को। तो ये हमको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम करता है, हमें अपच होता है, खाना इजिली डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, देखिए इनडाइजेशन में कैसे होता है। इनडाइजेशन में हमारा स्टमक में क्या होगा, स्टमक में HCl होता है और यही HCl जब ज्यादा हो जाता है, पेट में हमारे एक्सेस हो जाता है, तो हमें इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होने लगता है, अपच होता है हमें। अब इसके लिए DIGS स्पेलिंग ही गलत हो रही है, इनडाइजेशन। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को यूज करते हैं। ये क्या, ये बेस है। तो ये क्या करेगा कि ये इसको एंटी एसिड बोलते हैं। नहीं बोलते, बहुत से डॉक्टर्स के पास जाएंगे आप तो बोलेंगे बहुत ज्यादा हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, तो वो हमें क्या करेंगे, एंटी एसिड्स देते हैं। कुछ दवाइयां देते हैं जो एसिड्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती हैं। वो क्या होती है, वो एक्चुअली बेसिस होती हैं। ठीक है, बेस की बनी होती है, इसलिए वो जाके वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, हमारा उसके इफेक्ट को कम कर देती है, रोक देती हैं। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, ये HCl के इफेक्ट को कम करेगा, उसकी एसिडिटी को रोकेगा, जिससे हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, तो हमें अपच में, एसिडिटी की प्रॉब्लम में हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये डे टू डे लाइफ इसका एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। बेस ने एसिड को क्या किया, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया या उसके इफेक्ट को कम कर दिया, तो हमें जो प्रॉब्लम हो रही है अपच की, इनडाइजेशन की, वो कम हो जाएगी, वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि हमें क्या होता है कि चींटी काटती है। ठीक है, सभी को कभी ना कभी चींटी काटी होगी, काट लेती है, तो क्या होता है कि उस जगह पे हमारा थोड़ा सा स्वेल कर जाता है, फूल जाता है या फिर रेडिश दिखने लगता है। तो हम क्या कहते हैं कि यार हमें चींटी ने काट लिया, एंट ने बाइट कर लिया। ठीक है, लेकिन उसमें होता है क्या, कभी ये सोचा है? तो उसमें क्या होता है कि चींटी के डंक में एक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं, देखिए एंट बाइट, चींटी के डंक में क्या होता है, उसके फॉर्मिक एसिड होता है।
फॉर्मिक एसिड। जब चींटी हमें काटती है तो वो हमारे स्किन में फॉर्मिक एसिड को ट्रांसफर कर देती है। फॉर्मिक एसिड धीरे से अपने डंक से हमारे स्किन में चुभो देगी, और वो फॉर्मिक एसिड क्या कहता है कि एसिड है, तो अब इसके इफेक्ट को हम कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं। हमें जलन होगी या फिर खुजली भी होने लगती है, स्वेल कर जाती है, फूल जाता है ना, चींटी जहाँ पे काट लेती है फूल जाती है वो जगह, या हल्की रेडिश हो जाती है। तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा यूज करते हैं, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। बेकिंग सोडा यूज करते हैं या कैलेमाइन यूज करते हैं। बेकिंग सोडा या कैलेमाइन, ठीक है, कैलेमाइन यूज करते हैं। ये फॉर्मिक एसिड जो क्या करता है, ये फॉर्मिक एसिड एसिड है, ये दोनों क्या है, बेस है। ये एसिड के इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड ऑलरेडी चला गया, अब उस पर बेस का हम ट्रीटमेंट करेंगे, यूज करेंगे, तो एसिड बेस आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ जाएंगे दोनों, और ये क्या करेंगे, इसके इफेक्ट को खत्म कर देंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोगों ने इंडाइजेशन देख लिया, अपच कैसे दूर होता है हमारा, चींटी काटती है तब क्या होता है। फिर अभी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि सॉइल, मिट्टी के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ठीक है। जो मिट्टी की उर्वरकता, उसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स उसमें यूज करते हैं, ठीक है, कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो मेंटेन रहे, मिट्टी अच्छी रहे, जिससे कि अच्छे से जो है पौधे हमारे बड़े हों, ग्रो करें। तो इसलिए हम लोग उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स में एसिड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। अब एसिड ज्यादा होने से क्या होता है कि पेड़ अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, उसमें अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते, उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता। पेड़ों का भी नहीं होता, जो मिट्टी में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो भी मर जाते हैं एसिड के इफेक्ट की वजह से, उनको भी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी हार्मफुल होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस फर्टिलाइजर्स डालना जरूरी भी होता है, खाद डालना जरूरी भी होता है, क्योंकि पौधों के लिए, पौधों को उनसे मिलता है ना, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स मिलता है, वो हेल्प करते हैं, तो इसलिए उनको भी डालना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे कि अब बेस का यूज करेंगे। एसिड तो पहले से ही है, अब बेस उसमें डाल देंगे तो उसकी एसिडिटी को कम कर देगा, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। चाहे देखिए, चाहे एसिड ज्यादा हो जाए या बेस ज्यादा हो जाए, दोनों ही प्रॉब्लम करेंगे, दोनों ही लिमिट में होना चाहिए सॉइल में प्रॉब्लम, ठीक है। सॉइल फर्टिलाइजर्स, अगर एसिड ज्यादा हो गया तो भी पौधे अच्छे से नहीं ग्रोथ कर पाएंगे, बेस ज्यादा हो गया तो भी पौधे अच्छे से नहीं ग्रोथ कर पाएंगे। एसिड ज्यादा हो गया तो हम क्या डाल देंगे, एसिड ज्यादा हो गया तो हम किसको डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल देंगे। और बेस ज्यादा हो जाएगा तो हम ऑर्गेनिक मैटर यूज करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा बेस है, तो ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर खाद में एसिडिटी ज्यादा होगी, मिट्टी में एसिडिटी ज्यादा होगी फर्टिलाइजर्स के डालने से, तो हम एक बेस डालेंगे जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और भी बहुत सारे बेसिस यूज कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, जनरल एग्जाम्पल है, तो वो क्या करेगा, बेस एसिड है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ चुका था ऑलरेडी, वी हैव रेड कि एसिड बेस मिलेंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और बेस अगर ज्यादा होगा तो हम ऑर्गेनिक मैटर यूज करेंगे, ठीक है। क्यों ऑर्गेनिक मैटर यूज करेंगे, क्योंकि इनमें एसिड प्रेजेंट होता है, और वो एसिड क्या करेगा, बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरह से हमारा सॉइल में एसिड और बेस जो भी ज्यादा होगा वो मेंटेन हो जाएगी, उसकी मात्रा जो मेंटेन होगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया। डे टू डे लाइफ में हमने देखा कि कैसे एंड बाइट पे क्या होता है, इंडाइजेशन में हमारा क्या हो रहा है, फिर इसके बाद सॉइल फर्टिलाइजर्स हम ऐड कर रहे हैं तब क्या हो रहा है। और एक एग्जांपल हम और देख सकते हैं, जैसे जो हमारे फैक्ट्री से वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, फैक्ट्री से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रही है, गंदगी वगैरह, बहुत सारे एक्स्ट्रा कारखानों से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं ना, तो उन्हें क्या करते हैं कि हम लोग नदियों में बहा देते हैं। तो उनको नहीं बहाना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें एसिड्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एसिड ज्यादा होने से क्या होता है कि नदी में जो छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे मछलियां हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, और जो कुछ भी होता है वो क्या होता है कि
उनके लिए हार्मफुल होते हैं, वो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या कभी कभी मर भी जाते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं केमिकल्स वगैरह, तो मर जाते हैं। तो इसलिए उसमें भी हम क्या करते हैं कि इस कंडीशन में भी हम बेस का यूज करते हैं। नदियों में हम बेस, किसी भी बेस जो बेसिक सब्सटेंस है उसका छिड़काव करेंगे, जिससे कि वो जो फर्टिलाइजर्स आते हैं फैक्ट्री से, जो फर्टिलाइजर्स आते हैं उनमें जो एसिडिटी होती है वो उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, बेस न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इस तरह से हमारे उसमें नदियों में रहने वाले, समुद्रों में रहने वाले जीव जंतु, उनकी जो है वो सुरक्षा होती है, ठीक है, वो प्रोटेक्ट होते हैं। तो हमने ये 3-4 एग्जाम्पल देख लिए कि कैसे हम इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो क्या हो रहा है, कैसे हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हेल्प कर रहा है, फिर कैसे चींटी काट रही है तो हमें उसमें फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में ट्रांसफर करें, इसको कैंसिल करने के लिए हमारे पास क्या कौन सा बेस हो रहा है। फिर इसके बाद हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स जो यूज कर रहे हैं उनमें एसिड बहुत ज्यादा होता है, एसिड ज्यादा हुआ तो हमने क्या यूज किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस ज्यादा हुआ तो हमने ऑर्गेनिक मैटर। और अभी फैक्ट्री बेस भी हमने एग्जांपल देख लिया, जो कुओं से कारखाने आ रहे हैं उनमें एसिड ज्यादा होते हैं, तो हम लोग कोई बेस यूज करते हैं उनके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, ठीक है। ये डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स है, और भी ऐसे एग्जाम्पल्स आप खुद से भी फील देखिएगा, नोटिस करिएगा, तो आपको खुद क्लियर होगा। और एक चीज हमने टर्म सुना होगा, एसिड रेन। फ्रेंड्स, ये एसिड रेन क्या होता है, वैसे सबको नॉर्मली पता ही है, फिर भी एक आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम बता रहे हैं कि एसिड रेन क्या होता है। देखिए, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या होता है, ये हमारा पॉल्यूटेंट्स होता है, ये हमारे वातावरण में पॉल्यूटेंट्स होता है। ये वातावरण में हमारे धुएं के रूप में नहीं, हम गाड़ी चला रहे हैं, बहुत सारी चीजों से, फैक्ट्री से जो धुएं निकल रहे हैं, इनसे जो ये चिमनी से धुएं निकल रहे हैं, तो वो सब जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में वो हमारे ऊपर चले जाते हैं, आसमान में चले जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं बादल में। और वहां पे क्या होता है कि बादल होते हैं हमारे, रेन ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ मिलके, वाटर के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड और NO नाइट्रिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तीनों मिलके ये बनाते हैं। अब ये क्या होता है, ये एसिड हो गया, यही एसिड जब होते हैं ये बारिश के साथ नीचे हमारी धरती पे आते हैं, तो ये पेड़ पौधों पे या हमारे बहुत सारे जैसे बिल्डिंग्स वगैरह पे गिरते हैं, तो इनको बहुत हार्मफुल करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड्स होते हैं, ये कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं, ये डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने एक बार सुना था, ताजमहल का एग्जाम्पल लिया था कि ताजमहल एसिड रेन की वजह से, अम्लीय वर्षा की वजह से, एसिड रेन को हिंदी में अम्लीय वर्षा कहते हैं, कि ताजमहल को नुकसान पहुंचा था, उसकी कुछ पार्ट को क्षति हुई थी, वो इसीलिए हुई थी। ये जो हमारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, जो भी धुएं निकल रहे हैं चिमनी से या फिर कार वगैरह से, जितने भी व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, उनसे वो ऊपर जाते हैं और रेन ड्रॉप्स वाटर के साथ मिलते हैं, वाटर वेपर के साथ मिलते हैं, नीचे आते हैं, वो एसिड हो गए। अब वो एसिड बन गया तो वो उसके रूप में, अम्लीय वर्षा के रूप में वो बारिश करते, जो धरती पे हमारे पेड़ पौधे और मॉन्यूमेंट्स वगैरह सबको नुकसान पहुंचाते, सबके लिए हार्मफुल होते हैं, खतरनाक होते हैं, बहुत ज्यादा कॉरसिव इन नेचर होते हैं, डेंजरस होते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, न्यूट्रलाइजेशन एंड डे टू डे लाइफ भी क्लियर हो गया। अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, लगभग खत्म ही हो चुका, कुछ भी नहीं बचा इसमें। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स बहुत छोटा सा चैप्टर था, वो मैंने छोटे छोटे वीडियोस में ज्यादा क्लियर होगा इसलिए कर दिया था। हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, इसमें बस एक चीज पढ़नी है, एक टॉपिक फ्रेंड्स बची हुई है कि कुछ चीजों में जिसमें एसिड पाया जाता है। वैसे आपको पता है, आप अपने डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी खा रहे हैं उससे ही पता चलेगा कि एसिड है कि बेस, जो भी यूज कर रहे हैं आपको खुद आइडिया लग जाएगा। बट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो इसलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग कवर कर लेंगे, कुछ चीजों में जिनमें एसिड पाया जाता है, कुछ चीजों में जिनमें बेस पाया जाता है। ये एक छोटी सी, बहुत छोटी सी वीडियो के साथ हम लोग इसको कवर करके और ये चैप्टर क्लोज कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सब्सटेंस है डे टू डे लाइफ में जिनमें एसिड पाया जा रहा है और कौन से ऐसे हैं जिनमें बेस पाया जा रहा है। और इस चैप्टर को क्लोज करके फिर नेक्स्ट चैप्टर 6 चैप्टर पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।